नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस यूपी एएनएम भर्ती 2022 को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पर कट ऑफ कम जाएगी। जितने भी लोग बता रहे हैं 55, 60 या 50 के ऊपर, सामान्य वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए 50 या 45 से 50 के बीच में, एससी के लिए आप देखेंगे 40 के लगभग, एसटी के लिए 35 के लगभग, ईडब्ल्यूएस हो गया, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, इन सभी में लोग कट ऑफ बता रहे हैं। जबकि फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन की सीटें खाली जा सकती हैं और इवन एसटी की भी सीट खाली जा सकती हैं। ईडब्ल्यूएस में भी चांस है कि बहुत कम ही कैंडिडेट्स बचेंगे जिनका चयन से वंचित होंगे। लगभग सभी का हो जाना है। ये 3-4 ऐसी कैटेगरी है। आप दूसरी भर्तियों से कंपेयर मत करिए। एएनएम भर्ती 2022 को यूपी ट्रिपल एससी की कम से कम 10 भर्तियों के बारे में, पिछले जो लास्ट 10 भर्तियां हुई हैं, और हमने आपको ये भी बताया था कि लोअर 2019 का डीबी मेरा खुद उसमें डीबी लगा हुआ है। अभी डीबी कराना है और 26 तारीख को है। और इसके अलावा भी हमने मंडी परिषद का भी एग्ज़ाम दिया था। और इसके अलावा मंडी परिषद वाले में क्या हुआ है कि वहाँ पे जिनके हाई मार्क्स थे और कट ऑफ जितनी गई उससे हाई मार्क्स थे, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। वहाँ पर ये विसंगति है। युवा कल्याण अधिकारी वाले में क्या हुआ था कि वहाँ पे पहली बार जितनी सीटें थी 728, उतने ही लोगों को बुलाया गया, सीटें खाली रह गई लगभग आधे के आसपास। फिर अगली बार जो है 3-3 गुना, और व्यायाम प्रशिक्षक वाले में 10 गुना बुलाया गया था। इसके अलावा अभी पीईटी 2021 भी हमने दिया था। 99.947 हमारा परसेंटाइल स्कोर उसमें है। और इसके अलावा जितने भी लगभग एग्जाम्स हो रहे हैं, चलिए पीईटी को छोड़ देते हैं क्योंकि वो केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट था। हालांकि अब उसको कट ऑफ के रूप में प्रयोग किया जा रहा है यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा, जिसको लेकर के बहुत सारे मैटर जो है कोर्ट में जा रहे हैं। कल एक याचिका और पड़ गई है। तो जब बात करते हैं एएनएम भर्ती की, तो यहाँ पर जितनी सीटें हैं लगभग 2 गुने के आसपास भी लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है। यहाँ पे मैक्सिमम आप 17,000 मान के चले, 17,000 भी पूरे नहीं होंगे एग्ज़ाम देने वाले। इसमें भी कम से कम 500 से लेकर के 1000 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके ओएमआर में ऐसी गलती हो गई है, शायद उनका ओएमआर चेक होगा कि नहीं होगा उसमें डाउट है, या हो सकता है न चेक हो। इसके अलावा इसमें कम से कम आपको 1500 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो फॉर्म भरने में गलती हो गई है, यानी कुछ न कुछ ऐसा रीज़न दे दिया है। देखिए, मैं छोटी मोटी गलतियों के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत होगी, लेकिन मान लीजिए हम संविदा पर नहीं, हमने संविदा डाल दिया और हमारे मेरिट वहाँ से जो है अफेक्ट हो रही है, तो फिर वहाँ पर वही यूएफएम अनफेयर मीन्स, अभी आज डीबी पीएचडी चल रहा है यूपीएसआई दरोगा भर्ती का। अनफेयर मीन्स में 16 लोगों को पकड़ा गया है, सभी को डिबार किया जा रहा है। तो यूएफएम वाला भी एक केस बड़ा ख़राब चल रहा है, जिसमें अगर उनको ऐसा लगता है कि अनफेयर मीन्स आप, यानी आप जानबूझ करके जो है मेरिट प्रभावित करना चाहते हैं। हालांकि देखिए, आप लोग परेशान मत होइए इन सब बातों को लेकर के, ठीक है। आप अपने जगह पे सही है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल एक मैं एग्जाम्पल दे रहा था। तो कम से कम इसमें से 1000, 1500, 2000 लोग अगर बाहर हो जाते हैं, तो लगभग मैक्सिमम आप यहाँ पे 15,000 मान के चलिए, इतने ही कैंडिडेट्स होंगे जिनका रिजल्ट आएगा लगभग, ठीक है। हो सकता है और ज़्यादा आए, और मैं तो चाहता हूँ कि लगभग सभी का आ जाए। अगर छोटी मोटी गलती भी हुई है तभी भी आपका रिजल्ट आ जाए। अब यूपी ट्रिपल एससी कम से कम 2 गुना बुलाता है। अभी लोअर 2019 की डीबी में इन लोगों ने 3 गुना के लगभग बुलाया है। 672 सीट है, 1861 लोगों की डीबी चल रही है। 11 तारीख से चल रही है, 26 तारीख तक चलना है। जूनियर असिस्टेंट का भी आप सभी जानते हैं 2019 वाला डीबी। तो हर जगह जो है 2 गुने 3 गुने कम से कम बुला रहे हैं। यहाँ पे तो 2 गुने कैंडिडेट्स भी नहीं है। तो जितने कैंडिडेट्स हैं, अगर आप 1.5 गुना करेंगे तो लगभग यहाँ पे 14,000 होगा। तो मेरे हिसाब से, जैसे आपने देखा कि लेखपाल के लिए पीईटी कट ऑफ कितनी हाई जा रही है, लेकिन एएनएम में जिनके 0 से जो भी नंबर रहे हो आपके, सभी को मौका दिया गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी सभी को मौका मिलेगा डीबी के लिए। अगर आप सहमत ना हो तो प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, रिजल्ट आएगा फिर आप देख लीजिएगा। जो भी आपको जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से जब से दी जा रही है, सही और ऑथेंटिक अपने स्तर से, क्योंकि आपकी नौकरी, आपका भविष्य, मैं अपने जैसा सोच के चलूँगा कि कोई भी गलत जानकारी आप तक नहीं पहुँचनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बताया आप वही चीज़ें लेके बैठ गए। और ध्यान दीजिएगा, जो मिनिमम पासिंग मार्क वाला क्राइटेरिया है, जब हमने बताया था तो वहाँ पे ऐसे कई कमेंट आए थे जिन लोगों ने वहाँ पे कहा था कि नहीं, उसका मिनिमम पासिंग मार्क है, आप कैसे कह सकते हैं कि 10 नंबर वाले का भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर हमने निवेदन किया था नेक्स्ट वाली वीडियो में कि अगर आपके पास वो नोटिस हो यूपी ट्रिपल एससी आयोग के, तो हमें कृपा करके बताइए किस डेट को जारी हुआ है, हम उससे तुरंत निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो ऐसी कोई नोटिस मिली नहीं।
यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी नोटिस हैं सभी, यूपी ट्रिपल एस सी का फेसबुक पेज भी हमारा है, टेलीग्राम चैनल भी, हर जगह हमने शेयर कर रखा है जितने भी नोटिस आती हैं, किसी भी कोई भी भर्ती हो। तो ऐसी कोई भी नोटिस मिनिमम पासिंग मार्क को लेकर के नहीं आया था। और कट ऑफ जो है कैसे डिसाइड होती है, अगर कुछ लोग 10वीं 12वीं जैसे वहाँ पे 33% पासिंग मार्क होता है, उसको आप आधार क्यों यहाँ पे बना रहे हैं, वो अलग है। ये भर्ती चल रही है, ये कोई एकेडमिक वाला कोई पढ़ाई यहाँ पे नहीं चल रहा है। यहाँ पे जो लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट्स होता है, जो लास्ट कैंडिडेट्स का सिलेक्शन चयन होता है, उनके जितने मार्क्स होंगे वही कट ऑफ होता है। इसी तरह से आप देखेंगे ऐसे बहुत सारी भर्तियाँ होती हैं जहाँ पर जनरल के कट ऑफ 70-75 है और एसटी के कट ऑफ जो है 0 तक कट ऑफ गई है, क्योंकि वहाँ पे लास्ट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स उतने होंगे। तो इसी तरह से कुछ यहाँ पर भी होने वाला है। इसलिए जितने भी आपके मार्क्स हो, कम हो ज़्यादा हो, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। पीईटी में जिनको 1 नंबर वालों को भी मौका मिला एग्ज़ाम देने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर आकर के उन्होंने सीधे 80-90 अंक कर दिए होंगे। 10, 15, 20 अंक वाले भी बहुत लोग हैं। चलिए हम मान लेते हैं 2-4 हज़ार 5,000 लोग बहुत हाई मार्क्स वाले हैं, उसमें भी संविदा वाले भी हैं, सम्मिलित हैं। तो भी जो है कम मार्क्स वाले जितने भी आप हों, उम्मीद रखें। और EWS आप कैटेगरी आप सुन लीजिए ध्यान से, EWS, ST, फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन, ये जो 4 कैटेगरी है, इसमें अगर आप हैं और चाहे कितने भी मार्क्स आपके हों, आप मान के चलें कि आपका हो जाना है। ST हो गया आपका, और EWS में भी 99% तक। PH में कोई सीट नहीं है, इसलिए PH का कट ऑफ हाई जाएगा और जनरल के बराबर जाएगा, क्योंकि इनको जनरल की ही सीट मिलेगी। जनरल की जो मेरिट रहेगी वही मेरिट आपकी रहेगी PH के लिए। PH को कोई आरक्षण नहीं है, ये नोटिफिकेशन में लिखा है स्पष्ट रूप से। हमने एक दिन पूरा नोटिफिकेशन ही आपको पढ़ के दिखाया, सुनाया था, पूरा एक एक लाइन, सारी चीज़ें हमने 19 पेजेस का है शायद, पूरा हमने PDF पढ़ा था। ठीक है साथियों, बाकी आप जनरल हैं, OBC हैं, तो आपके कितने भी मार्क्स हो, आप 35 हो, 38 हो, 40 हो, 42 हो, उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, कितने भी मार्क्स हो, आप उम्मीद रखें जनरल में कट ऑफ थोड़ी सी कट ऑफ वहाँ पे जाएगा हाई, और OBC में भी ज़्यादा जाने के चांस है, और हो सकता है कि जनरल के बराबर ही रहे। SC में हो सकता है कि 25-30 वालों का भी सिलेक्शन हो जाए। तो ध्यान रखिएगा जब भी यहाँ पे DB होगा, अभी जो रिजल्ट आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट कैसे आएगा आप बताइए हमें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पे बहुत लोग छट जाएंगे, तो ये लिस्ट फाइनल कैसे होगी, सीटें फिर खाली चली जाएंगी। अगर जितने लोग हैं, सपोज दैट यहाँ पे 15,000 को बुलाया गया, उनकी DB हुई, वहाँ से 13,000 लोग बच गए सपोज दैट, तो फिर उन 13,000 से एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी 9,212 की। पूरा प्रोसेस कुछ ऐसे ही रहने वाला है। बाकी जितने भी आपके क्वेरीज हैं, आपके चाहे फॉर्म में गलती हो, डॉक्यूमेंट को लेकर के, या OMR में गलती हो, जो भी सवाल हैं, उन सवालों को लेकर के भी बहुत जल्दी मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का आप सभी प्लीज़ वेट करें, और इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सभी लोग, जितना हो सकता है आप सभी शेयर भी कर दिया करें, ताकि सभी तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।